हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि आपको एक एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है जब भी आप मर्जर कर रहे हो या फिर एक्वायर कर रहे हो, टेक ओवर कर रहे हो, ताकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन रहें एंड वो स्मूथ फ्लो के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो सके। एंड अब हम देखने वाले हैं कि क्या कंसीडरेशंस हमारे पास हो सकती है जब भी एक एक्वायरर टारगेट कंपनी को एक्वायर करने वाला है, तो किस फॉर्म के अंदर पेमेंट्स हो सकती हैं। वो कैश के अंदर होगी, सिक्योरिटीज के अंदर होगी, या फिर वो मिक्सचर हो सकता है। वो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट कंसिडरेशंस क्या हो सकती है। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे पास कैश आता है, बट यहाँ पर हो सकता है कि एक्वायरर के पास खुद के पास भी कैश हो, या फिर वो बैंक से एक लोन ले सकता है एंड वहाँ से कैश लेके वो एक टारगेट कंपनी को एक्वायर कर सकता है। बट क्या आपको लगता है कि बैंक नॉर्मली बिना देखे समझे वो आपको लोन दे देगा किसी भी टारगेट कंपनी को एक्वायर करने के लिए? नहीं। तो यहाँ पर यूज बाय एक्वायरर्स इफ टारगेट कंपनी हैज। तो एक्वायरर भी और बैंक भी जब आपको लोन देगा, हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे आप ये वैलिडेट करोगे कि इस टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आती है उसकी कंसीडरेबल बोरोइंग कैपेसिटी। अगर वो मार्केट के अंदर ग्रो कर रही है, अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, तो ऑब्वियसली उसकी बोरोइंग कैपेसिटी अच्छी होगी एंड उसको एक्वायर करना चाहिए। हाई क्रेडिट रेटिंग। अब अगर उसकी रेपुटेशन मार्केट के अंदर अच्छी है, वो बहुत सारे लोन्स उसको इजीली मिल जाते हैं, या फिर वो पे भी उसको बहुत टाइमली कर देती है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या होगी? अच्छी होगी। अगर उसके शेयर्स का प्राइस आज के टाइम पे बहुत लोअर है, चीप है, तो जो भी चीज़ मार्केट के अंदर सस्ती मिल रही है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि उसको कैश के थ्रू हम परचेज कर लें। एंड फोर्थ, डिजायर टू प्रिजर्व कंट्रोल। अगर वो अपनी ओनरशिप को प्रिजर्व करके रखना चाहती है, अपने कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, तो हमें पता है कि ये इसके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, एंड यहाँ पर हम उस कंपनी को क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी ऐसी कंपनी को एक्वायर नहीं करना चाहेंगे जिसकी या तो बोरोइंग कैपेसिटी बहुत खराब हो, कोई मार्केट में उसको लोन ही नहीं देना चाहता, वो मार्केट में ग्रो ही नहीं कर रही है, या फिर उसके शेयर्स का प्राइस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो चुका है, या फिर उस कंपनी को बहुत सारे ओनर्स रन कर रहे हैं, मींस उसकी कंट्रोल या फिर ओनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करें कि कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं है कि यहाँ पर हम एक्वायर्स के कैश बैलेंस और जो वो कैश यूज़ करेगा, वो अपना खुद का कैश भी यूज़ कर सकता है एंड बैंक से या फिर कोई और थर्ड पार्टी से लोन लेके भी किसी टारगेट कंपनी को एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट, जो फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी या फिर पेमेंट कंसिडरेशन आती है, नॉन कैश पेमेंट्स हम कर सकते हैं। अब अगर हम कैश के अंदर पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसमें हम नॉन कैश पेमेंट्स कर रहे हैं? तो नॉन कैश पेमेंट्स फर्स्टली तो वो अपील करेंगे सेलर्स को, क्योंकि वैल्यूइंग फ्यूचर ग्रोथ एंड लेस इमीडिएट लिक्विडिटी। उनको अभी के टाइम पे लिक्विडिटी नहीं मिलने वाली है। जो भी टारगेट कंपनी है, अगर हम कैश दे रहे होते तो उनको इमीडिएटली कैश मिल जाता था, बट यहाँ पर हम नॉन कैश पेमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए जो सेलर है, जो टारगेट कंपनी है, उसको अभी लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी, कैश नहीं मिल पाएगा। एंड किस बेसिस पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि यहाँ पर उसको सिक्योरिटीज दी जा रही है, एंड फ्यूचर में अगर जो कंबाइंड फर्म है वो ग्रो करती है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। फैसिलिटेट्स मर्जर बिटवीन कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ के ऊपर फॉलो करेंगी एंड अलाउइंग सेलर्स टू शेयर इन द अपसाइड। जैसे ही जो कंपनी है वो फ्यूचर के अंदर ग्रो करेगी, वहां से उनका रिटर्न जनरेट होगा। जो हमने पहले भी स्टडी किया था मर्जर्स के अंदर, कि अगर आप कैश के अंदर पेमेंट करते हो तो आपका कोई भी रिस्क एंड रिवार्ड नहीं रहता, उसी टाइम वो डील खत्म हो जाती है। बट अगर सिक्योरिटीज के अंदर डील हुई है तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपका शेयर रहता है रिस्क एंड रिवार्ड के अंदर। अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रो करती है तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, अगर फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाएगा, आपको कोई रिटर्न नहीं आएगी। एंड साथ ही साथ मिनिमाइजेज द टैक्स लाइबिलिटीज। आपको अगर सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग हुई है तो आपको अल्टीमेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव मिक्स पेमेंट। अब हमने कैश के बारे में समझा, क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्यों हम कैश देना चाहते हैं या फिर क्यों हम नॉन कैश पेमेंट्स को यूज करते हैं। बट आप मिक्स को यूज करोगे, ऑब्वियसली आप कैश के बेनिफिट्स को लेना चाहोगे, साथ ही साथ जो भी नॉन कैश पेमेंट्स है उनके बेनिफिट्स को लेना चाहोगे, दोनों के जो कॉन्स है उसको आप एलिमिनेट करना चाहोगे। मींस हम अपने रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए हम मिक्स पेमेंट्स का यूज कर रहे हैं। कैश इंश्योर करेगा कि आपको इमीडिएट वैल्यू रियलाइजेशन मिल जाए, सेलर को थोड़ा बहुत कैश मिल जाए। स्टॉक से क्या होगा कि सेलर जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। जैसे ही कंपनी अगर फ्यूचर में सक्सेस करती है, ग्रो करती है, तो उसके पास फ्यूचर में रिटर्न्स आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क मिटिगेट होगा। अगर आप सिर्फ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट होती तो अगर वो फर्म बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपको प्रॉपरली पूरा लॉस हो जाता। एंड यहाँ पर क्या हुआ, आपने कुछ पोर्शन कैश में देके कुछ स्टॉक में देके उस रिस्क को क्या किया, मिटिगेट कर दिया। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन क्या है,
अगर हम मिक्स पेमेंट्स यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हम किस बेसिस पे करेंगे कि गुडविल इंक्रीज होगी, कॉपरेशन होगा बिटवीन बोथ द कंपनीज एंड मैनेजमेंट टीम्स। नेक्स्ट जो लास्ट सोर्स है वो क्या हो सकता है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अब कन्वर्टेबल वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि पहले ये किसी और फॉर्म में होंगी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगी। मींस रिस्क मिटिगेशन, ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी रिस्क मिटिगेशन करने वाले हैं। ऑफर सेलर सिक्योरिटी थ्रू डेट, सबसे पहले तो आप डेट प्रोवाइड करोगे इन कंसिडरेशन, उसके कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि वो डेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी में। मींस सबसे पहले डेट से क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलती रहेगी, क्योंकि अगर आज एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी को डेट दे रही है तो उस केस में क्या होगा, उनको एक फिक्स पेमेंट मिलती रहेगी ईयर बाय ईयर बेसिस पे, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड कुछ टाइम के बाद फ्यूचर के अंदर अगर लगता है कि वो कंपनी ग्रो करने वाली है एंड वहां से हमें उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तो जैसे ही आप इक्विटी में कन्वर्ट करोगे, कंपनी ग्रो करेगी तो आपको रिटर्न्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। वाइल प्रोवाइडिंग पोटेंशियल अपसाइड थ्रू इक्विटी कन्वर्जन, जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे तो आपको पोटेंशियल अपसाइड का भी बेनिफिट मिलेगा। अब ये इफेक्टिव किन यूज केसेस में है, यूजफुल इन सिचुएशंस जहां पर इंफॉर्मेशन असिमेट्री है। मींस आपके पास अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कैश देना चाहिए, आपको शेयर्स देने चाहिए या फिर आपको मिक्स पेमेंट करनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एट फर्स्ट इसको डेट के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। मींस वो डेट रहेगा एंड अगर आपको फ्यूचर में लगता है तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हो, नहीं लगता है तो आप फिक्स पेमेंट्स का ओवरऑल एंजॉयमेंट या फिर उसको आपका बेनिफिट होता रहेगा। एनहांसेस नेगोशिएशन लेवरेज बाय प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये आप अपनी अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग कि आपकी चॉइस क्या है कि आपको उसको कन्वर्ट कराना है नहीं कराना, तो ये आपका एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा जो आपको बेनिफिट देगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। तो ये हमने कुछ पेमेंट कंसीडरेशंस के बारे में स्टडी किया। आप कैश दे सकते हो, स्टॉक सिक्योरिटीज के अंदर डीलिंग कर सकते हो, या फिर आप मिक्स पेमेंट कर सकते हो। एंड जो बाकी के दो हैं, मिक्स पेमेंट एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिटिगेट कर सके, यानी कम कर सके। तो कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ मिक्स पेमेंट इन अ मर्जर और एक्विजिशन। की एडवांटेज क्या है जब आप मिक्स पेमेंट को यूज कर रहे हो, देर आर ऑलवेज चीपर देन ऑल कैश या फिर ऑल स्टॉक डील से क्या होगा, ये चीपर होगा। ये अलाउ करते हैं एक्वायरिंग कंपनी टू अवॉइड इशूइंग न्यू शेयर, जिसमें इशू नहीं करने पड़ते। दे मिटिगेट रिस्क फॉर बोथ द बायर एंड सेलर, दोनों ही पार्टीज के लिए क्या होता है कि रिस्क कम से कम हो जाता है। दे आर टैक्स फ्री बोथ फॉर बोथ द बायर एंड द सेलर, के लिए क्या रहते हैं, ये टैक्स फ्री रहते हैं। जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट डाउन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड आपको सारे कंसिडरेशन अच्छे से क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच।